दोस्तों, क्या आपको मच्छी पालने का शौक है मेरे जैसे? जी हाँ, मेरे पास काफी सालों से मच्छियां हैं। पहले मैं गोल्ड फिश और गप्पीज पालता था, एंजल फिश पालता था, और अभी पिछले 2012 से लेके अभी तक हमारे पास है शार्क्स। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम। आज हम लोग बात करने वाले हैं मच्छियों की बीमारी और उसके अंदर होम्योपैथी का उपयोग एंड यूज। जो भी दवा बताता हूं प्लीज अपने होम्योपैथ से पूछ के लीजिए, और जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और दोस्तों, बैकग्राउंड नॉइज आजकल बहुत ज्यादा है, हम लोग हेल्प नहीं कर सकते, बट प्लीज बी टॉलरेंट ऑफ दैट। बात करते हैं मच्छियों के लिए होम्योपैथिक दवा। अमोनिया पॉइजनिंग बहुत कॉमन है। अमोनिया पॉइजनिंग, अमोनिया अगर पानी के अंदर ज्यादा हो गया तो मच्छी क्या है कि ऊपर आ जाती है, और एक्चुअली गैस पर नॉर्मली मच्छी को हवा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऊपर बिल्कुल आ जाती है सतह पे, पानी के सतह पे। और अगर आपने उसके फेफड़े देखे तो बिल्कुल लाल हो जाते हैं, इन्फ्लेम हो जाते हैं। अगर आपने पीएच चेक किया पानी का या अमोनिया चेक किया तो आपको पता चल जाएगा कि अमोनिया लेवल्स हाई है। इसके अंदर इमीडिएटली पानी का टैंक चेंज करना पड़ता है, वॉश करना पड़ता है वापस पूरे टैंक को। और जो पत्थर वत्थर रहते हैं या आप जो प्रॉप्स रखते हैं टैंक के अंदर, उसको पूरा क्लीन करना पड़ता है। एंड आप जो फीड डालते हैं मच्छी को, वो बहुत ज्यादा अगर ना हो, वो नहीं होना चाहिए। बट हम लोग क्या करते हैं, मैं नॉर्मली कार्बोवेज 1M या 10M के 3-4 पैलेट्स, एक्चुअली अल्कोहल बेस्ड रहता है इसलिए टिंचर ये नहीं डालता हूं लिक्विड, बट गोलियां डाल देता हूं पानी के अंदर और स्टेबलाइज हो जाते हैं। एक बीमारी है जिसका नाम है फिन या टेल रॉट। ठीक है, तो मच्छियों की जो फिन्स रहते हैं या पूंछ रहती है या टेल रहती है, वहां सड़न चालू हो जाती है, उसको रॉटिंग बोलते हैं। और पहले तो सफेद हो जाती है, नॉर्मल कलर से सफेद हो जाती है, और फिर धीरे धीरे काली पड़ जाती है, रॉट हो जाती है, और कभी कभी दिख जाती है। ऐसे कंडीशन में क्या है, मच्छी बिल्कुल नीचे हो जाएगी, यानी एक्वेरियम के बिल्कुल नीचे आ जाएगी और खाना पीना बंद कर देगी। अगर आप अच्छे से नोटिस करते हो मच्छियों को, आपको पता है कि ये मच्छी बहुत बीमार है। तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली ये मच्छी को अलग टैंक में एक छोटे से बोल में रखते हैं, और मैं सीकल कॉर चालू कर देता हूं 6 या 30 पावर का। अब डाल के रख देते हैं, और 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अगर 1-2 दिन में 30 पावर से नहीं फर्क पड़ा तो 200 1M, डिपेंडिंग कैसे सिचुएशन है, और नॉर्मली तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं। मच्छी को भी फंगल इन्फेक्शन होते हैं जैसे इंसानों को होते हैं वैसे। तो अगर आपने मच्छी को देखा तो खासकर गिल्स के आजू बाजू, आंख के आजू बाजू व्हाइट कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं, और मुंह के आजू बाजू भी आ जाते हैं, फिन्स पे आते हैं व्हाइट कलर के स्पॉट्स। अगर आपने उसको पकड़ के देखा तो फंगस यानी फील हो, आपको पता चल जाएगा फंगल इन्फेक्शन है वो। अगेन पूरा टैंक को क्लीन करना पड़ता है। मच्छी जिनको इन्फेक्ट हुई है, अगर सारी मच्छियां इन्फेक्ट हो गई है तो काली सल्फ नॉर्मली 1x 2x या 3x तीनों में से कोई भी हम लोग डाल देते हैं पानी के अंदर। और नहीं तो एक सिंगल मच्छी इन्फेक्ट हुई तो दूसरे एक्वेरियम में डाल के काली सल्फ 1x 2x या 3x तीनों भी चलता है, तीनों में से कोई एक आप डाल दो, 3-4 गोलियां, एंड बहुत हद तक वो 3 दिन 4 दिन लगते हैं मच्छी को रिस्पॉन्ड करने को। उसी तरह से एक व्हाइट स्पॉट आता है जिसको इच बोलते हैं, ICH, इच। नमक के जैसा ऐसे लगता है कि नमक अपने ज्यादा हो गया पानी के अंदर, वैसे नमक नहीं होता पानी के अंदर ज्यादा, लेकिन मच्छी के ऊपर नमक जैसा वो व्हाइट कलर के ये दिखते हैं। और अगर ऐसा दिखा तो मच्छी, आप देखेंगे कि मच्छी एक्वेरियम की दीवार से या कांच से अपने आप को रगड़ती है, इसको बोलते हैं इच या व्हाइट स्पॉट। उसका मतलब कि मच्छी को खुजली हो रही है। अगर आपने ये बार बार होते रहा तो मच्छी धीरे 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 नीचे बैठ जाती है और लिथार्जिक हो जाती है। इसके अंदर बेस्ट चीज इज आपको थोड़ा सा वाटर हीटर लाना पड़ेगा, पानी का टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा और सोराइनम
सोराइनम हम लोग 30C या 30X, इसमें 30X अच्छा काम करता है, 30C ने 30X पानी के अंदर पूरा मिक्स कर देते हैं और 3 से 4 दिन के अंदर, और अगर आपने नेक्स्ट डे पानी बदला तो अगेन वापस सोराइनम 30C एक सिंगल डोज, 3-4 गोलियां। नॉर्मली मैं गोलियां मिक्स करना प्रेफर करता हूं रादर देन लिक्विड, बिकॉज अल्कोहल हमको डालना नहीं रहता है। स्लाइम डिजीज, स्लाइम डिजीज मतलब मच्छी एज इट इज स्लाइमी रहती है। आपने मच्छी को हाथ लगाया तो बिल्कुल यानी म्यूकस, पर बहुत ज्यादा अगर म्यूकस प्रोडक्शन है मच्छी के अंदर तो पूरा ब्लू कलर का कोटिंग आ जाता है, यदि ओरिजिनल मच्छी का कलर ब्लू ना हो तो। और रैपिड ब्रीदिंग आपको दिखता है, अगर आपने अच्छे से नोटिस किया, बहुत तेज ब्रीदिंग होता है मच्छी का, और इसके लिए हम लोग दवा देते हैं कैलकेरिया सल्फ, अगेन 1x 2x 3x बेटर, एंड पानी में डाल के रख देते हैं, एंड फिर वो 1 हफ्ता 2 हफ्ते के अंदर उसका रिजल्ट दिखता है। गोल्ड फिश में खास करके अल्सर बहुत होते हैं, और एक बार अल्सर हो गई वो गोल्ड फिश धीरे धीरे खाना पीना बंद हो जाती, नीचे आ जाती है, एक्वेरियम में बिल्कुल डाउन हो जाती है, और कभी कभी खत्म भी हो जाती है। तो अल्सर को हील करने के लिए वो गोल्ड फिश को अलग कर देते हैं और मर्क सॉल्ट 6 या 30 को पानी में डाल देते हैं और स्टर करती है। और जैसे मुझे पोटेंसी पढ़ना है तो पूरा पानी खाली करके वापस नए बोल के अंदर मर्क सॉल्ट 200, फिर मर्क सॉल्ट 1M, उसी के अंदर मर्क सॉल्ट 200 नहीं डालेंगे जिसके अंदर ऑलरेडी आपने मर्क सॉल्ट 30 डाला है, तो पूरा पानी चेंज करना पड़ता है, और तब कहीं जाके वो गोल्ड फिश रिस्पॉन्ड करती है। ये दोस्तों कोई भी प्रश्न हो वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। अगर इंस्टाग्राम पे मुझे आप लोग है तो मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, आदिल होम्यो सेंटर के नाम से मैं इंस्टाग्राम पे हूं, वहां भी आप मुझे अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मुंबई फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ में आता हूं, यदि आप इंटरेस्टेड है यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन 7620592847। और जो लोग इंटरेस्टेड है नागपुर में आने के लिए, हमारे स्कूल में आने के लिए, जो विंटर स्कूल है 18 से लेकर 25 तक, मोस्ट वेलकम, रजिस्टर ऑन 9307965618। Amazon पे हमारी किताबें अवेलेबल है, वहां पर जाके आप डॉक्टर आदिल चिमथाना टाइप करेंगे, आपको लिस्ट आ जाएगी, उसमें से भी आप चयन कर सकते हैं। दोस्तों आगे भी देखते रहिए, हम लोग दूसरे वीडियोस के साथ आने वाले हैं, और वो है कैटल का वीडियोस, मतलब गाय और बैल और भैंस। थैंक यू वेरी मच।